नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम इस वीडियो में पठन अभियान जो क्लास 6 to 8 चल रहा है उसके गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 54 लेकर के उपस्थित हूँ, जो गणित से संबंधित है। ये दिनांक 25 मार्च 2022 के लिए है। अब यहाँ पे दिया है, एक दिन हीना एक पिज़्ज़ा लाई, देखते ही रिया दौड़ी आई, उन्होंने सोचा इसे बांट लेते हैं, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। दोनों ने बांटा अलग तरीके से, फिर भी बराबर आए हिस्से। आओ देखें ऐसा क्यों और कैसे हुआ। हीना का तरीका था, ये आधा ले लिया, इसमें से दो भाग किया और आधा आधा बांट लिया। अब रिया का तरीका था, 4 टुकड़े थे, उसमें से 2 टुकड़े हीना ने ले लिया और रिया ने 2 टुकड़े ले लिया, तो दोनों को तो बराबर ही हिस्से आए, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग था। इसने पिज़्ज़ा को 2 हिस्से में बांट दिया, उसमें से एक हिस्सा लिया। अब इसने 4 हिस्से में बांटा और 2 हिस्से लिया, तो दोनों बराबर है। समतुल्य भिन्न कहते हैं, दोनों देखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन है बराबर। समतुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन उनका मान समान होता है। उदाहरण के लिए 1/2 और 2/4 हमने देखा, दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि इसको 2 से हम यदि गुना करते हैं, जिससे ऊपर किए उससे नीचे भी उसी से करते हैं, तो 1 दूनी 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2/4। अब इसमें हम 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा जो नंबर आएगा, देखिए यहाँ पे 3 से करते तो 3 दूनी 6, और इसको भी 3 से करेंगे तो ये हो जाएगी 1 दूनी 1 तिया 3। अब हम इसी तरह और भी बना सकते हैं। 4 से करना चाहें तो 4 दूनी 8, नीचे हो जाएगा 8, उसी से आप 4 से ऊपर कीजिए तो 4 एकम 4। और भी करना चाहे, 5 से करना चाहे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ऊपर वाले को भी 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो ये सारे तुल्य भिन्न होते हैं। कैसे पता चलेगा जो तुल्य भिन्न है? अब किसी भी 2 को आपस में इस तरह से कैंची गुना कीजिए, 10 चौक 40 और 8 पंचे 40, दोनों बराबर है। इसको कीजिए, देखिए बराबर है कि नहीं। 6 दूनी 12 और 3 चौके 12, तो 12 12 बराबर है, तो दोनों बराबर है। अब आइए, यहाँ पे कह रहा है दर्शाए गए समतुल्य भिन्न के अनुसार प्रत्येक में रंग भरें। अब ये 4 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्से में कह रहा है रंग करने के लिए, तो आप इस तरह से एक हिस्से में रंग कर लीजिए। अब यहाँ पे 12 हिस्से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसमें से कह रहा है 3 हिस्से को रंग करना है, जैसे एक, ये हो गया 1 2 और 3 हिस्से को रंग किया, तो ये इसी के तरह आ गया, यानी ये तुल्य भिन्न है। यानी इसको 3 से करते हैं गुणा, तो ये इसको भी 3 से, 3 एकम 3 और 4 तिया 12। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 3 हिस्से दिए हुए, 3 हिस्से में से एक हिस्से को कह रहा है 2 हिस्से को आपको पेंट करना है, तो 2 हिस्से को आपको पेंट करना है, तो 2 हिस्से ये हो गए, ठीक है। अब इसी प्रकार अब यहाँ पे कह रहा 12 हिस्से हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसमें से कह रहा है 8 हिस्से को पेंट कीजिए, तो यहाँ से शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तक 8 पहुँचा। आप इससे कलर करते चलिए 8, तो देखिए देखेंगे जो कि इसी की तरफ जितना इसमें है उतना ही हिस्सा यहाँ भी कलर करके आया है, उसी तरह की आकृति दिख रही है। तो ये 8 हिस्से थे, 12 हिस्से थे, उसमें से 8 हिस्से को शेड करना था।
यानी इसको 3 को 12 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर वाले को भी 4 से करना होगा, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है जो कि इसके तुल्य भिन्नों को लिखें। यहाँ पे देखिए 1 2 3 हिस्से हैं, तो नीचे 3 और ऊपर में 2 हिस्से सेट किया गया है, तो 2। अब यहाँ पे देखिए कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हिस्से बने हैं। उसमें से शेड कितने पे किया गया है, रंग भरा कितना गया है रंग, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से। अब देखिए इसको पता करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9 होगा, 3 तिया 9, तो ऊपर वाले को भी 3 से करें, 3 दूनी 6 बराबर है। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, इस पे देखिए कितने हिस्से किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हिस्से हैं। उसमें से रंग कितने में किया गया, 1 2 3 4 हिस्से में रंग किया गया है। यहाँ पे देखिए 4 हिस्से में कटा है और 1 हिस्से में रंग किया गया है। अब 16 को किससे डिवाइड करें कि 4 आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, उसी से हम 4 से ऊपर भी डिवाइड कर दिए, यानी किसी संख्या से ऊपर और नीचे गुना करने पे या भाग करने पे तुल्य भिन्न बनता है। समान संख्या से ऊपर नीचे होना चाहिए गुना या भाग, तो तुल्य भिन्न बनता है। और या ऐसे भी हम देख सकते हैं 4 चौके 16 और 1 16 एकम 16, तो दोनों बराबर है। अब कहता है यदि आप दो भिन्न संख्याओं को जोड़ना या घटाना, यदि आप दो भिन्न संख्याओं को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो नीचे की संख्या जिसे हर कहते हैं समान होनी चाहिए। समान बनाना है पहले। यहाँ पे देखिए 1/2 है और 1/3 है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो नीचे देखेंगे यदि दोनों किसी एक पहाड़े से जा रहा है तो हम जो पहाड़े से जा रहा है यानी उसको एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे, और यदि नहीं जा रहा है तो आपस में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आ जाएगा, तो यानी इसको 6 बनाना है, तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किए और 1/3 को 2 से, तो 6 आ गया। तो जिससे नीचे किए हैं गुना तो उससे ऊपर भी उसी संख्या से गुना करना। यहाँ 1/2 से मतलब 2 से किए थे तो यहाँ 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 3 से। तो इस प्रकार नीचे हो गया 3/6 और 2/6, तो नीचे एक जैसा हो गया। पहला काम होना चाहिए नीचे एक जैसा हो। अब नीचे एक जैसा हो गया 3/6, अब 2/6, तो जो 6 और 6 दोनों में है वो लिख दिए 6, और ये 3 + 2 यानी 3 + 2 तो 5 हो गया। यानी जो बच गया उसको जोड़ दे, जो चिन्ह है यानी 3 और 2 बच गया ऊपर वाले को, और बीच में जो ऑपरेशन है जोड़ दे। अब यहाँ पे देखिए 2 और 8 है, तो 2 को 8 बनाया जा सकता है। यहाँ पे लिखे 1/2 और इधर प्लस में 3/8। तो 2 को 8 हम कैसे बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा। यहाँ तो है ही, तो इसको लिख सकते हैं 4/8 और प्लस 3/8, नीचे एक जैसे हो गया, तो ये 8 लिख दिए और 4 + 3, तो यानी 7/8 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2/15 और 3/5 है, तो नीचे एक जैसे बनाना है। तो 2/15 में तो कोई ये नहीं है, और 3/5 है, तो 5 को 15 कैसे बनाएंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 15 बन जाएगा। तो इस प्रकार बन जाएगा, देखिए 2/15 और प्लस 3 तिया 9/15, तो हमारा नीचे एक जैसे आ गया, हर दोनों में एक जैसे आ गया 15 और 9, मतलब 2 + 9 यानी 11/15। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 5/6 और 7/10।
तो देखिए 5, अब नीचे अलग अलग है, कुछ समान संख्या से ये कट भी रहा है, तो 6 और 10 किसी पहाड़े से दोनों जा रहा है, 2 से जा रहा है तो 2, यहाँ पे लिखे 2 तिया 6 और 5। अब किसी पहाड़े से नहीं जा रहा है तो ये इसका एलसीएम जो निकालेंगे, यानी बची हुई संख्या दो, जो 2 के पहाड़े से दोनों जा रहा था, अब इधर क्या बच गया 2, और ये 3 और ये 5, इसको गुणा करेंगे तो 2 3 दूनी 6 पंचे 30, तो नीचे 30 बनाना है, तो 5/6 लिख दीजिए और प्लस में 7/10, इसको 30 बनाना है, तो 30 के लिए 6 पंचे 30 और 10 तिया 30, तो जिससे नीचे किए उससे ऊपर भी करना होगा, ऊपर भी करना होगा 5 से, यहाँ पे 3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिखे 5 × 5 = 25/30 और इधर आ जाएगा 21/30, तो हर एक जैसा आ गया, तो यहाँ पे लिखे 30 और 25 + 21, जिसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46/30। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको घटा करना है, 11/15 है, 3/5, तो नीचे एक जैसा बनाना है, तो ये 5 को 3 से करेंगे तो 11/15, और इसको 3 से करें तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 तिया 9, तो यानी 11/15 और नीचे 9/15, तो दोनों एक जैसे आ गया, तो 15 बाहर निकल गया, 11 - 9, तो जिससे 2/15 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 4/5 और 2/3 है, तो 4/5 और घटे 2/3, तो नीचे एक जैसा बनाना है, तो इसको हमें 3 से करना है, इसको 5 से करना है, जिससे ऊपर किए नीचे किए उससे ऊपर भी, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 4 तिया 12/15 घटे 10/15, तो अब एल नीचे एक जैसा है तो ये बाहर निकाल दीजिए, और 12 में से 10 गया तो ये 2/15 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 4/6 और 3/8 है, तो यानी हम पहले देखे 6 और 8 किसी पहाड़े से जा रहा है, दोनों 2 से जा रहा है, 2 तिया 6 2 चौके 8, और दोनों किसी पहाड़े से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इस सबको गुना कर देंगे, 2 × 3 × 4, तो हमारा आ जाएगा 2 तिया 6 × 6 = 24, तो नीचे 24 बनाना है, तो 4/6 और -3/8 है, तो इसको 24 नीचे 24 बनाना है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए, इसको 3 से किए, जिससे नीचे कर रहे हैं उससे ऊपर भी करना है, तो इस तरह से हो गया 16/24 और -9/24, तो नीचे एक जैसा है, तो ये 24 बाहर आ गया, 16 - 9, तो इस प्रकार बचा 7/24। नेक्स्ट देखते हैं, 3/4 और 1/3 है, तो नीचे एक किसी एक पहाड़े से नहीं जा रहा है, तो ये लिखे 3/4 और -1/3, तो हमें 4 तिया 12, यानी आपस में इस दोनों को गुना करना होगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 से, तो जिससे नीचे किए उससे ऊपर भी, तो इस प्रकार बनेगा 9/12 और -4/12, तो इस तरह से हमारा जो आ जाएगा 12 एक जैसे बाहर निकल गया, 9 - 4, तो ये 5/12 आ जाएगा। तो ये था आज का वर्कशीट, उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।